बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। ठीक है। वो ये कहता है ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 lakh डिवाइडेड इनटू 10,000 shares of rupees 50 each. On 1st November 2010, company issued 7,000 shares in the following manner: 1,000 shares to promoter against preliminary expenses, 2,000 shares to the director for cash and 4,000 shares to the general public. वो ये कहते हैं कि जो आपका ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख के साथ है, उसमें 10,000 के शेयर्स हैं और 50 रुपये का ईच है। लेकिन जो आपने इशूड किए हैं ना वो टोटल 7,000 के आपने शेयर्स इशू किए हैं। इसका ताल्लुक होता है जी आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। 7,000 में जो शेयर्स आपने इशू किए हैं वो किस तरह किए हैं जी? 1,000 के शेयर्स आपने प्रमोटर्स को दिए, 2,000 के शेयर्स आपने डायरेक्टर को दिए और 4,000 जो टोटल शेयर्स हैं वो आपने जनरल पब्लिक को दिए। तो इस तरह ये 7,000 पूरा हो जाता है। अब आपको पता है ना कि प्रमोटर को जब हम इशू करते हैं तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे, जो आप डायरेक्टर को इशू करेंगे फिर क्या एंट्री होगी, और जब आप जनरल पब्लिक को करेंगे तो फिर क्या उसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं ऑन 50th November 2010 company receive application for rupees 6,000 shares. Shares were not allocated to the applicant of 2,000 shares and their application money was refunded. कहते हैं 15 नवंबर 2010 को कंपनी ने एप्लीकेशन 6,000 शेयर्स की रिसीव की। ठीक है। याद रहे कि हमने 4,000 शेयर्स देने जनरल पब्लिक को, एप्लीकेशन 6,000 की आपकी रिसीव हुई हैं, 2,000 की ज़्यादा आ गई हैं। कहते हैं शेयर्स वर नॉट एलोकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑफ रुपीज़ 2,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। वही बात हो गई जी, 2,000 की जो ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ गई थी वो आपने वापस कर दी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या कहता है? रिकॉर्ड द अबव इन्फॉर्मेशन इन द कंपनी बुक्स एंड शो द फिगर इन द बैलेंस शीट। कहते हैं जी आप इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करें और इनकी जो फिगर है वो बैलेंस शीट में आप बताएं। तो यहाँ पे जनाब अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शेयर्स प्रमोटर को इशू किए, देन डायरेक्टर को, उसके बाद आपने जनरल पब्लिक को। डेट्स आपको पता है यहाँ पे 1 नवंबर 2010 दी हुई है। ठीक है। लें जी 1 नवंबर 2010, 1 नवंबर 2010। सबसे पहले हम डायरेक्टर्स को इशू करेंगे। तो डायरेक्टर को इशू करने का क्या होता है जी? यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कितने शेयर्स आपने डायरेक्टर को इशू किए हैं जी? सॉरी, प्रमोटर्स को सबसे पहले, चलें डायरेक्टर वाली अब मैंने एंट्री कर ली है, ये वैसे सेकंड केस था। तो डायरेक्टर्स को आपने 2,000 के शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, एक शेयर कितने का जी? एक शेयर 50 रुपये का, एट द रेट ऑफ 50। ठीक है। तो ये कितना बनता है यहाँ पे? 2,000 को 50 से ज़रब दो तो 1,00,000 बनता है। एक दो तीन चार पाँच। और नरेशन पे आप लिखें शेयर्स को आपने डायरेक्टर इशू कर दिए। अब सेम डेट के अंदर जनाब आपने क्या किया था? प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू किए हैं। तो प्रमोटर को कितने शेयर्स इशू किए हैं जी? यहाँ पे 10,000, ये जो पहला केस है, सॉरी 1,000 के शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 50 रुपये है। तो जब प्रमोटर को स्टूडेंट हम इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? प्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जनाब हम क्रेडिट किसको करेंगे यहाँ पे? वंस अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको कितने शेयर्स इशू किए हैं जी? आपने 1,000 शेयर्स इशू किए हैं। 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो ये कितना बनता है जी? 5,000, अपना 50,000। ठीक है। यहाँ पे आप लिखें शेयर्स issued to
प्रमोटर्स। अब तीसरा केस था, यहाँ पे आपने 4000 के शेयर्स जनरल पब्लिक को दिए हैं, लेकिन 15 नवंबर को आपने 6000 की एप्लीकेशंस रिसीव की हैं। तो याद रहे इस केस के अंदर आपको 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 नवंबर 2010 यहाँ पे पहली एंट्री होती है जी एप्लीकेशंस रिसीव करने की। तो वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 6000 एप्लीकेशन आपने रिसीव की हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो 6000 को 50 से ज़रब दो ना, तो ये 3 लाख बनता है आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट। करके देख लो, कैलकुलेटर से कर लेना। कैलकुलेटर आपने यूज़ लाजमी करना है जी, सीखना भी है कैलकुलेटर कैसे करते हैं। और इसकी नरेशन हम पास करेंगे अमाउंट रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री इसकी पास करनी है आपने शेयर्स अलॉट करने की। तो वो एंट्री होती है जी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे ना जो आपने शेयर्स इशू किए हैं वो 4000 के इशू किए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो ये कितना बनता है जी, ये बनता है आपका जनाब 2 लाख, ठीक है। तो ये बनता है आपका 2 लाख। अब यहाँ पे आप लिख दें पीए शेयर इशू टू जनरल पब्लिक या शेयर होल्डर, ठीक है। अब तीसरी एंट्री आएगी रिफंड की, जिसमें आपने क्या करने हैं, पैसे वापस करने हैं। तो उस रिफंड वाले केस में ये वाली एंट्री जो होती है इसको हम रिवर्स कर देते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर वापस किए हैं जी हमने, 2 तरीके हैं जी। आपके पास 2000 के शेयर्स हैं ना, 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50। तो 1 लाख रुपया जनाब आपने लोगों को वापस कर दिया, ठीक है। या तो आप फ़र्क ले लें 3 और 2 का, तो 1 लाख बनता है। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लें तो 1 लाख बनेगा, जो आपको आसान लगे। यहाँ पे आप लिखें बी ए एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंडेड टू जर्नल पब्लिक। ये गॉट माई पॉइंट। लें जी, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब अगले पार्ट में आपने क्या करना है जी, इसकी जनरल एंट्रीज पास करने हैं। लें जी, डेट्स भी इसकी सेम ही रखें आप हर केस में। अब पहले तो देखें पार्टी का नाम क्या है। पार्टी का नाम है जी ए लिमिटेड कंपनी और डेट है जी 1 नवंबर 2010। नाम चेंज करें जी ए लिमिटेड। और 31/12 क्योंकि साल के आखिर में बैलेंस शीट बनती है। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था जी कंपनी में, आ जाते हैं वापस। कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल था जी 50,000 के साथ, सॉरी 5 लाख के साथ। और इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स आपने इशू किए हैं ना, वो आपने 7,000 के शेयर्स इशू किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें 7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच।
तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 3,50,000। ठीक है, इसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ये लिख के अमाउंट के नीचे लाइन लगा देनी है। तो ये आता है 3,50,000, इधर आ गया, इधर ना लाइन लगा देना कहीं यहाँ। अच्छा, दूसरी साइड पे बैंक है। अब बैंक जनाब आपने देखना है कितनी दफ़ा डेबिट हो रहा है और कितनी दफ़ा क्रेडिट हो रहा है। जितनी दफ़ा डेबिट हो रहा है ऐड करो, क्रेडिट हो रहा है तो लेस करो। एक दफ़ा डेबिट हो रहा है 1 लाख के साथ, फिर बैंक डेबिट हो रहा है 3 लाख के साथ, 1 और 3 कितना होता है 4 लाख। फिर नीचे आ जाएँ तो बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 1 लाख के साथ, तो 3 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो पीछे रह जाता है, और 4 में से 1 माइनस करें तो पीछे 3 लाख रह जाता है। ले जी, यहाँ पे जनाब मैं लिख भी देता हूँ, 4 लाख में से माइनस करना आपने 1 लाख। ये बनती है जी आपकी अमाउंट कितनी, 3 लाख के साथ। उसके बाद जी एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं ना अपने एसेट साइड पे, तो एक एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो कितने के साथ है आपका, वो है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर 50,000 के साथ। अगर आपको याद हो तो आपने 50,000 के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स को इशू किए थे, ये वाले। ठीक है, तो ये एक्सपेंस होता है, इसलिए आपने इसको एसेट वाली साइड पे नीचे लिखा हुआ है। ले जी, अब आप क्या करें, टोटल करें जी दोनों साइडों का यहाँ पे। तो यहाँ पे जनाब ये 3,50,000 ऐसे ही आएगा, और यहाँ पर भी आप टोटल करें तो आपका 3,50,000 ही आता है। ठीक है जी, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो गई, यहाँ पे बराबर हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। न्यू बुक्स के अंदर ना आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर आएंगे कुछ इस तरह के, तो वो सेम है, वो परेशान नहीं होना आपने कि सर इस नोट्स के अंदर तो क्वेश्चंस बड़े सिलेक्टिव है। मैं ये वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो रिपीट नहीं हो रहे। अगर बुक के अंदर रिपीट होते हैं कुछ इस तरह के मिलते जुलते, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करें। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आती तो मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप मुझे उसकी पिक खींच के व्हाट्सअप करें, पूछ लें सवाल, तो मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा साथ ही। ठीक है जी, तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।